नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञावाणी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं कुछ भविष्यवाणियों को लेकर के आया हूँ। आज मैं कुछ ऐसे तथ्यों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिसको सुनने के बाद आपका मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा। दोस्तों, बहुत दिनों से अखंड भारत की बात हो रही है, बहुत वर्षों से हो रही है और पूरा भारतवर्ष का जनमानस ये चाहता है और ये जानना चाहता है कि आखिर भारत कब अखंड बनेगा। अखंड भारत का जो वो सपना है, क्या वो साकार होगा भी या नहीं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज आपके और हमारे मन में अखंड भारत को लेकर के सपना है, तो ये भी कहीं ना कहीं मैं इसको ईश्वरीय प्रेरणा मानता हूँ, ऋषियों की प्रेरणा ही मानता हूँ। क्योंकि ये सपना जो आज हर एक भारतीय के दिल में है, ये सपना तो ऋषियों का भी है, ये तो सपना महर्षियों का भी है और ये सपना तो सूक्ष्म जगत के उन लोगों का भी है जो सूक्ष्म जगत से ही भारत के बारे में बहुत सारे प्लान वो बना चुके हैं। भारत को किस तरह से विश्व गुरु बनाना है, इसकी बहुत सारी तैयारियां सूक्ष्म जगत में ऑलरेडी हो रही हैं। तो आइए बात करते हैं कि अखंड भारत की जो शुरुआत है उसकी पटकथा कब से लिखी जा रही है। वैसे तो हज़ारों सालों से अखंड भारत की पटकथा लिखी जा रही है, लेकिन इसमें एक बिल्कुल नया मोड़ आया है सन 2022 के नवरात्रि में। और ये जो नवरात्रि है, जिसको नौ संवत्सर भी बोलते हैं, ये चैत्र माह वाली जो नवरात्रि है जो सन 2022 में आई, उससे भारत को अखंड भारत बनने के बहुत सारे संयोग आपको मिल रहे हैं कि अखंड भारत बनने का समय सन 2022 का नौ संवत्सर यानी कि चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है, जिसको भारतीय कैलेंडर के अनुसार 9 वर्ष कहते हैं, उस 9 वर्ष में जो बहुत कुछ नया होता है, सृष्टि की रचना भी उसी वक्त हुई थी और भारत में जो भी महान परिवर्तन होते हैं वो भी इस 9 संवत्सर यानी कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो 9 वर्ष होता है उसी दिन से स्टार्ट होता है। तो सन 2022 का जो 9 संवत्सर स्टार्ट हुआ, उसी में अखंड भारत का बीज छुपा हुआ है। सन 2022 से वो सारी खगोलीय परिस्थितियां बननी शुरू हो गई हैं जो अखंड भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। सन 2022 की नवरात्रि खगोलीय दृष्टि से, ज्योतिषीय दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे संयोगों को लेकर के आई है जिससे भारत को अब अखंड राष्ट्र बनना तय हो चुका है। ये नवरात्रि अनेकों वर्षों के बाद, अनेकों शताब्दियों के बाद आ रही है और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना है। ज्योतिषीय संसार में, ज्योतिषीय विश्व में ये एक बहुत बड़ी घटना है जिससे अखंड भारत का पूरा खाका अब तैयार होने वाला है। ये नवरात्रि 3 राजयोगों से शुरू हुई है, रेवती नक्षत्र के आध्यात्मिक संयोग से शुरू हुई है। ये वो नवरात्रि है जिसके बनने में लगभग वही खगोलीय समीकरण बन रहे हैं जो सन 459 ईस्वी में बने थे। तो 459 ईस्वी का भारत कैसा था, इसके बारे में हमें विस्तार से पता करना पड़ेगा। लगभग 563 वर्ष बाद ऐसी नवरात्रि आई है। तो सोचने वाली बात है कि आज से, मैं ये सन 2022 की बता रहा हूँ, तो आज ये सन 2025 है, यानी कि लगभग 1566 वर्ष पूर्व का भारत कैसा था। 1566 वर्ष पूर्व भारत में गुप्त साम्राज्य का बोलबाला था और वो गुप्त साम्राज्य जिसको अखंड भारत के लिए जाना जाता है, वो गुप्त साम्राज्य जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, गुप्त काल में भारत का जो मानचित्र था, वही मानचित्र एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति होने वाली है। सन 2022 के बाद से भारत के नव निर्माण की वो गाथा लिखी जानी है जो सन 459 ईस्वी के पूर्व का भारत था। सन 459 ईस्वी का पूर्व का भारत चक्रवर्ती राजाओं का भारत था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का भारत था, स्कंदगुप्त का भारत था, समुद्रगुप्त का भारत था। और अगर विद्वता के क्षेत्र में बात करें तो महान कवि कालिदास का भारत था, आर्यभट्ट का भारत था। ये वो भारत था जिसकी एक तरफ की सीमाएं म्यांमार को पार करके श्याम थाईलैंड को छूती थीं, तो दूसरी तरफ की सीमाएं अफगानिस्तान को पार कर अजरबैजान तुर्कमेनिस्तान को छूती थीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य की शुरुआत सन 319 ईस्वी में हुई थी और इस गुप्त काल को समाप्त करने के लिए जो वज्रपात हुआ था वो 459 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। जब 459 ईस्वी की
अंतिम नवरात्रि आई थी तो गुप्त काल को छिन्न भिन्न करने हुण आए, शक आए, मंगोल आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। 459 ईस्वी से लेके सन 2022 तक के भारत को हम एक अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन दोस्तों 2022 की नवरात्रि से अब समीकरण बदल रहे हैं। 2022 की नवरात्रि भारतीय धर्म को जगाने, भारतीय संस्कृति को जगाने, भारतीय स्वाभिमान को जगाने आई है। फिर से भारतवर्ष में वही समीकरण पैदा होंगे दोस्तों जो 459 ईस्वी में हुआ था। जो 459 ईस्वी में गुप्त काल जो हमारा स्वर्ण युग था उसको छिन्न भिन्न करने का समय आया था। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी देश काल की स्थितियां बनी थी, ऐसे ग्रह नक्षत्र के संयोग बने थे कि वो समय गुप्त काल को छिन्न भिन्न करने का था। तो फिर भारत का नवनिर्माण भी उसी तरह से होना है। यानी कि सन 2022 के बाद 2025 तक आते आते हम देख रहे हैं कि भारत लगभग एक युद्ध जीत चुका है, एक युद्ध लड़ चुका है। जैसे उन दिनों 459 ईस्वी के बाद शक आए, हुण आए, मंगोल आए, मुगल आए, कई तरह के आतताइयों का आक्रमण हुआ। इस बार 2022 के बाद भी वही परिस्थितियां हैं और 2025 आते आते हम लोग देख भी रहे हैं कि भारत पर बहुत सारे लोग आक्रमण करने के फिराक में हैं। कोई प्रत्यक्ष कर रहा है, कोई अप्रत्यक्ष कर रहा है। जैसे अभी हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने देखा कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अगर देखा जाए तो चाइना बिल्कुल स्पष्ट रूप से चाइना डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, तुर्क डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, और परोक्ष रूप से देखें तो वेस्टर्न मीडिया सपोर्ट कर रही है, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी बहुत हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से यूएस भी सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसमें 25 बार ग्रे लिस्ट में जाने के बाद पाकिस्तान को बार बार लोन दे दिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, इसमें यूएस का सबसे ज़्यादा 16% स्टेक है। यानी कि यूएस के इशारों पे ही आईएमएफ ने ये लोन ऐसे समय में पाकिस्तान को दिया जब भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक वॉर चल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि भारत को ये आध्यात्मिक जो विश्व गुरु का पद है वो ऐसे नहीं मिलेगा। सन 459 में जो गुप्त साम्राज्य को ख़त्म करने के जिस तरह से अटैक होने थे उसी तरह से बहुत सारे राष्ट्रों का अटैक होगा। लेकिन इस बार ये भारत के नवनिर्माण के लिए होगा। इस बार भारत रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, हमेशा आगे बढ़ेगा और सबको मुंह तोड़ जवाब देगा। क्योंकि ये समय ऐसा है दोस्तों कि पूरे भारत को अब पूरे विश्व का नेतृत्व करना है। तो इसके बारे में मैं आगे के वीडियो में भी चर्चा करूंगा। और अब सन 2025 के जब हम मुहाने पे खड़े हैं, सन 2025 के मई माह में हम खड़े हैं, लगभग आधा सन 2025 बीत चुका है, तो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि भारत अखंड भारत की तरफ बढ़ रहा है। पीओके का मांग भारत कई बार उठा चुका है और इसके पहले के वीडियो में जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान का पहले विघटन होगा और फिर पाकिस्तान जो है वो भारत में मिलने के लिए मजबूर होगा। तो सन 2025 से स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं अब पाकिस्तान का विघटन होना शुरू होगा। बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर भी कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे। अमेरिका जैसे कई आका, हज़ारों आका, अमेरिका जैसे हज़ारों राष्ट्र मिलकर भी अब पाकिस्तान को बचा नहीं सकते हैं। अब पाकिस्तान का खंड खंड होके, क्योंकि भारतीय मसलक कश्मीर पे उसने अटैक किया है, तो वो खंड खंड होगा। खंड खंड होने के बाद उस पर इतने विपत्ति आएंगे, उनके वहाँ के लोगों पे बहुत सारी विपत्तियाँ आएंगी, क्योंकि ऐसे तो ये मानने वाले भी नहीं। और थक हार के इनको झक मार के भारत में मिलने के लिए आना पड़ेगा। ये समय अब दूर नहीं है, जल्दी ही भारत में पाकिस्तान खंड खंड होकर विलय होगा। और पाकिस्तान के विलय होने का मतलब पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान जब बना था दोस्तों, तो याद कीजिए पाकिस्तान बांग्लादेश को लेके बना था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का भारत में विलय का मतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का भारत में विलय होगा। और अखंड भारत में अभी अफगानिस्तान को मिलना है, नेपाल को मिलना है, श्रीलंका को मिलना है, म्यांमार को मिलना है, भूटान को मिलना है। ये सारे परिस्थितियाँ, ग्रह नक्षत्र, खगोलीय स्थितियाँ ऐसी हो चुकी हैं कि अब कुछ ही वर्षों में आप देखेंगे कि एक एक करके जो भारत से ये लोग अपने स्वतंत्र सत्ता के लिए अलग हुए थे, एक एक करके ये किसी न किसी परिस्थितियों के दबाव में आके इनका भारत में मिलना, लगभग नहीं पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि भारत में मिलना तय हो चुका है। ऋषि सत्ताएं जो हिमालय में बैठी हुई हैं वो सारे सरंजाम को जिटा रही हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों के कि जो हम लोगों के मन में है कि सीज़ फायर क्यों हो गया और भारत ऐसे क्यों रुक गया, जीत के मुहाने पे जाके क्यों रुक गया। तो भारत है जो, ये भारत जो देश है ये ऋषियों का चुना हुआ, ईश्वर का चुना हुआ देश है।
तो आगे मैं बताऊंगा कि उसके पीछे के क्या आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं और भारत किस तरह से विश्व गुरु बनेगा और किस तरह की संभावनाएं अब देखने को मिल रही हैं दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहें और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें।